जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बना 101वां सदस्य। भारत और यूएई ने किया ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता। भारत यूएसए को पछाड़कर बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार। माइक पांडे को वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CFMC समन्वय प्लेटफॉर्म और साइबर कमांडो योजना का किया उद्घाटन। नागालैंड में हुई हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज। उड़ीसा में निवास अधिकार पाने वाला साओरा समुदाय, कौन सा साओरा साओरा समुदाय बना पांचवा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। कोचीन शिपयार्ड में हुई एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की की लॉन्चिंग। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा उड़ीसा में होगी स्थापित। दिल्ली सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट अभिषिक्त किया लॉन्च। मैसूर आकाशवाणी ने भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन के रूप में किए 90 साल पूरे। चलिए आज का करंट अफेयर अब बुलेटिन के रूप में समाप्त हुआ। अब चलिए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101वां सदस्य कौन बन गया है? नेपाल, पराग्वे, स्पेन, चिली तो बन गया है नेपाल। 101वां सदस्य के रूप में नेपाल शामिल हो गया है। जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के सहयोग से ये जो है चालू हुआ है। 101वां सदस्य नेपाल है। 100वां सदस्य पराग्वे है, साउथ अमेरिका का देश। और 99वां सदस्य के रूप में स्पेन इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, एससीओ में 10वां सदस्य के रूप में बेलारूस शामिल हुआ है। नाटो के 32वां सदस्य के रूप में स्वीडन शामिल हुआ है। ब्रिक्स में 5 देश जो शामिल हुए हैं उनका नाम है यूएई, ईरान, सऊदी अरबिया, मिस्र और इथियोपिया। एशियान के 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका कुछ रिवीजन है, देख लेते हैं। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तह सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल का विशेषता क्या है? तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, नाम है रैम्पेज। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिल गया है? तो यह श्रीलंका का है, कांके संतुरई। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया है उपाध्यक्ष नेवी का, और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब, यूएई, ईरान, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों यूएई के क्राउन प्रिंस इस समय आए हुए हैं भारत में, उन्हीं के साथ ही समझौता हुआ है। असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता का मतलब होता है कि ऐसा समझौता जिसमें परमाणु ईंधन का उपयोग करके बिजली बनाई जाए, ऊर्जा उत्पन्न की जाए, जिसमें मतलब परमाणु बम वगैरह जो असैन्य मतलब कोई सैन्य क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऊर्जा कार्यों के लिए उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये समझौता भारत और यूएई के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो नाडा खेल में नशीले पदार्थों को बैन करने से है। एटम बम पे बनी फिल्म ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन को इसमें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बन गया है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन बन गया है? भारत। चाइना 32% मार्केट के साथ में पहले नंबर पर है। इंडिया 13% के साथ दूसरे नंबर पर, और USA 10% के साथ तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 159 है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने के अजरक वस्त्र कला को GI टैग दिया गया है? तो ये गुजरात का है, नाम है अजरक। ये क्या है? वस्त्र है। ठीक है, तो ये दिया गया है GI टैग। केरल में नीलाम्बूर टीक को, कसाबू साड़ी और नवादा चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया था। हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माइक पांडे को।
जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड वन्य जीव संरक्षक फिल्म निर्माता माइक पांडे को दिया गया है। ठीक है, ये वन्य जीव संरक्षक फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। मैरीलैंड यूएसए में ये अवार्ड उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, व्हेल शार्क इन इंडिया फिल्म का नाम है। ठीक है, जो ऋषभ शेट्टी जी हैं इनको कांतारा फिल्म के लिए 70वां नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अट्टम को। ठीक है, अट्टम फिल्म है कहाँ की, तो ये मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग रिवीजन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज कर दिया है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश अमेठी के। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है, तो किसने किया है, हाइपर्स कंपनी ने। ठीक है, ये जो है क्या किससे संचालित है, तो पैराफिन ईंधन से संचालित है। ओके, हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, मेरिल स्ट्रीप को। मेरिल स्ट्रीप को। ठीक है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है, तो चीन है। थॉमस और उबेर कप किस खेल के लिए दिया जाता है, तो बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाता है। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है, सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, इसकी 1 जुलाई 2024 से इसको शुरू किया गया है। फर्स्ट स्थापना दिवस समारोह इसका था। साइबर धोखाधड़ी में समन केंद्र, समन्वय पोर्टल, साइबर कमांडो, इसका काम क्या है, तो साइबर धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है, समन केंद्र इसको बनाया गया है, जल्दी से समन देना है इस पर। साइबर हेल्पलाइन नंबर इसमें जो है दिया गया है, क्या है, 1930 1930। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंशन विभाग के सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोर्टल है भविष्य। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड, गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है आपका पंजाब में। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया, 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है, ICICI बैंक में। हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति कर्कुमा पुंगमेंसिस की खोज कहाँ हुई है, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, सिक्किम, तो कहाँ पर हुई है, नागालैंड में। ओके, कहाँ पर, नागालैंड में हुई है। कुरकुमा उनमेंसिस हल्दी परिवार की नई प्रजाति है, उंगमा गांव में हुई है इसकी प्रजाति, इसकी खोज। ठीक है, नागालैंड के उंगमा गांव में। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, 10 दिन का त्यौहार होता है ये। यहाँ पर सारामती चोटी, माउंट सारामती सबसे ऊंची चोटी है। CM कौन है, नेफ्यू रियो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया, तो यूके मतलब उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, मिखाइल मिशुस्टिन को। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांसीसी सेनाओं के 7वां संयुक्त के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ है उमरोई मेघालय में, उमरोई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप में कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के लिए अधिकार प्रदान किया है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो पीबीटीजी क्या है, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को दर्शाता है। पूरे भारत में 75 समूह हैं, सर्वाधिक कहाँ पर हैं, उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ पर एक साओरा समूह है, उसको हाल ही में निवास अधिकार का अधिकार दिया गया है। छत्तीसगढ़, MP में भाटिया और छत्तीसगढ़ में कमार और बैगा समूह इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, तो अमन सहरावत बने हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 57 kg वेट में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2027 कब मनाया गया, तो 1 मई को मनाया गया। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है, तो कौन है, जापान। ठीक है, जापान है इसकी विजेता। कहाँ पर हुई थी, मलेशिया में। प्रतिवर्ष मलेशिया हारा नहीं था, मलेशिया में हुई थी, याद रखिएगा, और हॉकी का एक खेल है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS
मालपे और INS मुल्की कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है, कोच्चि शिपयार्ड से। यहाँ पर टोटल 8 सबमरीन बनाए जाने का जो है ये परियोजना है। यहाँ पर INS माहे, INS मलवान, INS मंगरोल 3 पहले से लॉन्च की जा चुकी है। चौथे नंबर पर INS मालपे और 5वें नंबर पर INS मुल्की लॉन्च की गई है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड केरल के द्वारा। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो किसके साथ किया है? भारत के साथ में। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया? तो कांस, फ्रांस में किया। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उड़ीसा में रखी गई है। यह सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा भारत की पहली सुविधा है। ये 620 करोड़ के निवेश से बनेगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा बनाना इसका मुख्य काम है, जिससे सस्टेनेबल एनर्जी, इसको सस्टेनेबल एनर्जी भी कहा जाएगा, जिससे एनर्जी बनेगी लेकिन पर्यावरण को हमारे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टीटा की खोज कहाँ पर की है? पश्चिमी घाट सह्याद्री में। ठीक है। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोंग ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया था? तो परीक्षण किया था आगरा में। पूछेगा कि कहाँ गिफ्ट दिया गया है हाल ही में? तो यूक्रेन में मोदी जी जब गए थे तब उन्होंने चार भीष्म हॉस्पिटल क्या किए थे? गिफ्ट किए थे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता? ध्यान रखिए, फेडरेशन कप में जीता है स्वर्ण पदक, लुसाने ने डायमंड लीग में जीता है सिल्वर पदक और ओलंपिक में जीता है सिल्वर पदक। ओके, तो ये तीनों याद रखिएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने अपने बच्चों के छात्रों को, मतलब बच्चों को, वहाँ के छात्रों को 6 से 9 क्लास के छात्रों को टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए प्रोजेक्ट अभिषिक्त लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता शुरू की है? तो किसके साथ शुरू की है? UAE के साथ। और ये जो है ये परियोजना या ये गलियारा की बात कब शुरू हुई थी? तो G20 की जो बैठक थी इंडिया में, तो वहीं पर इसको मान्यता दी गई थी। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया में। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। 1 जुलाई से चला था ये। ठीक है, 1 जुलाई को हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024। तो ये क्लास आपकी आज पूरी होती है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।